नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी, जय भीम, जोहार। मैं मनु राव, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तू मैं, जिसकी दूसरी कड़ी में हमारे साथ हैं छात्र नेता अविनाश कुमावत और प्रवीण तांग। हम उन दोनों से मिलेंगे और जानेंगे कि वह क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। इससे पहले आपको बता दें कि आपको मतदान जरूर करना है। प्रथम चरण में मतदान कम हुआ है, द्वितीय चरण में उदयपुर का नंबर है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि मतदान इतना ज्यादा हो कि उदयपुर एक मिसाल बने पूरे देश में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अविनाश जी कुमावत से। अविनाश जी, कैसे हैं, क्या हुआ? मैं बहुत बढ़िया हूँ मन्नू भैया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी। और यहाँ पर आके हमेशा अच्छा ही लगता है। पहले भी आपने बहुत बार बुलाया है, तो हम लोगों को ये जो हम स्टूडेंट लीडर्स हैं, हम लोगों को ये मीडिया में एक्सपोजर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहले ऐसा होता नहीं था, अभी आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम्स वगैरह और हम लोगों की डिबेट कराना जो शुरू किया, इससे हम लोग जो उदयपुर में हम लोगों की यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन तक अपने अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी प्रवीण जी, आप बताइए कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं भी आपके चैनल का और आपका सभी का, पूरी टीम का, जो हमारी भी आवाज़ आगे कहीं ना कहीं पहुँचाई जाती है आपके माध्यम से। जी अविनाश जी, लोकसभा चुनाव में छात्रों की क्या भूमिका होती है? जो वोटर्स का अधिकार हो चुके हैं, और छात्र नेताओं की क्या भूमिका रहती है? भैया मेरा ये मानना है कि जो भी छात्र हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो कोई ना कोई अच्छा कोर्स कर रहा है जिससे वो आगे जाके देश का भविष्य बनेगा। चाहे वो अगर कोई बीए कर रहा है तो फिर वो यूपीएससी की तैयारी करेगा, तो भी वो कहीं ना कहीं देश का प्रतिनिधित्व ही कर रहा है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो वोट कास्ट करते हैं, उनका वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लिटरेट लोग हैं, और उन्हें पता होता है, वो नाप तोल के वोट डाल सकते हैं। उन्हें पता होता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या स्कीम्स चला रही है, तो उनका वोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उन्हें वोट करना चाहिए, फॉर श्योर करना चाहिए। और ये देख के नहीं करना चाहिए कि कहीं कि ये लोग जो हैं ये हमारी विचारधारा के लोग हैं, या फिर भगवान का मंदिर बना है इसलिए भगवान का मंदिर बना है, तो पूरा हिंदुस्तान उस चीज़ के लिए थैंकफुल है। भगवान का मंदिर बनना चाहिए था, और सिर्फ भगवान का मंदिर किसी एक पार्टी ने नहीं बनाया है। भगवान तो सबके हैं, राम तो सबके हैं, और इस देश में जो भी रह रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब हम राम भगवान ही हम लोगों के पूर्वज है। तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर देख के वोट डालना नहीं चाहिए। आप लोगों को क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, आप लोगों को क्या चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही है, आपके पिताजी आपकी माता जी जो संघर्ष करके, जो स्ट्रगल करके आपकी फ़ीस भर रहे हैं, उस फीस को देख के, उस फीस को ध्यान में रख कर, किस स्ट्रगल से वो आपको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, उसको ध्यान में रखकर वोट डालना चाहिए। क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है उसको देख के वोट डालना चाहिए। आप क्या कहेंगे? युवा सब समझदार हैं, मातृशक्ति भी समझदार है आज की तारीख में, और सभी बड़े भाई भी समझदार हैं, तो सब अपना अपना देख के वोट कर ही देते हैं, तभी जाके चुनाव हो रहे हैं। और चुनाव वोट सबको देने चाहिए, मतदान अवश्य करें। जी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में या फिर बहुत सारी जो जितनी यूनिवर्सिटियां उदयपुर में हैं, और क्या कमी आपको लगती है जो होनी चाहिए, जो देश की यहाँ पे जो भी सांसद हैं या जो भी हैं वो लाने चाहिए इस तरह की चीजें? हमारी यूनिवर्सिटी में तो भैया मैं आपको बताता हूँ, आज तक पिछले 10 साल हो गए हैं, मैं भी इस यूनिवर्सिटी में 10 साल से इनरोल्ड हूँ, आज तक हमारी यूनिवर्सिटी में कभी सांसद नहीं आया। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी में सांसद नहीं आया। हमारी यूनिवर्सिटी की आसपास, मतलब जितने भी आसपास कनेक्टिविटी यूनिवर्सिटी की जहाँ भी है, जहाँ से बच्चे आते हैं, वहाँ की रोडें के हाल खस्ता हाल है। हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास रोज़ बच्चे गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की डेथ भी हुई है। 2-4 बार हम लोगों ने मांगे भी की है कि यूनिवर्सिटी के आसपास अच्छी रोड बनाई जाए। ना सिटी बसों की कनेक्टिविटी है हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास से, तो हम लोग तो इस चीज़ से नाराज़ ही हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी में और एक सांसद का रोल रहता है कि मॉनिटरिंग का, कि यूनिवर्सिटी में सारी चीज़ें अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। हमारी यूनिवर्सिटी में परमानेंट वाइस चांसलर आते नहीं है, इधर उधर से किसी को भी लगा देते हैं। अभी भी जो भी वाइस चांसलर है, हमारी यूनिवर्सिटी का स्टाफ परेशान है, हम लोग परेशान हो रखे हैं, बच्चे परेशान है कि हम लोगों को वाइस चांसलर से मिलने को नहीं मिलता है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंटों की बात स्टूडेंट अपने वाइस चांसलर तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि हम लोगों ने और जो हमारे परिवार ने वोट देके जिस आदमी को सांसद बनाया है वो आए, और इस यूनिवर्सिटी में जो प्रशासनिक अधिकारी जो भी लगे हुए हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग तो करें कि बच्चे खुश हैं या नहीं है, स्टाफ खुश है या नहीं है, क्योंकि हम स्टाफ भी उदयपुर से लगा हुआ है, उदयपुर लोकसभा में आता है, उनका परिवार है, और हम जो छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें वोट डालते हैं, हम भी उनका परिवार है। तो हम जब छात्र ही परेशान है तो ऐसा सांसद, वो उनको सांसद बन के क्या मिल गया, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है। क्या कहेंगे आप? देखो, सांसद विधायक जो हमारे हैं वो सभी कार्यक्रम में आते हैं जाते हैं, ये तो कह रहा है ही नहीं। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आते जाते रहते हैं।
हो सकता है इनको नॉलेज नहीं हो या उनको पता नहीं हो, ये कहीं हो। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह आ रहे जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी भी अच्छी चल रही है। इस बार जो हमारे वीसी आए हैं वो किसी न किसी प्रकार से, यूनिवर्सिटी अच्छी चल रही है तो विद्यार्थी परिषद विरोध प्रदर्शन किस चीज का कर रही है? नहीं, यूनिवर्सिटी अच्छी चल रही है, पर हम इस बार जो वाइस चांसलर आई है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मैं ही सब कुछ मानती है। तो वो क्या हमेशा किसी को कोऑपरेट करती नहीं, ना प्रोफेसर को कोऑपरेट करते हैं तो नई डीन को करते हैं और नई भैया स्टूडेंट को फीस, करते हैं। हमारी फीस हाइक हो रही है 30%, तो पिछले उसके लिए 6 महीने पहले 30% फीस हाइक हो गई, अभी इस जुलाई से 10% फीस हाइक की जा रही है। उसके लिए सबसे पहला धरना किसने दिया? मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके लिए सबसे पहला धरना किसने दिया? सबसे पहले लाठी किसने आंदोलन आंदोलन ही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, विद्यार्थी परिषद के पास भैया 4-4, 5-5 अध्यक्ष के कैंडिडेट है। विद्यार्थी परिषद यूनिवर्सिटी अध्यक्ष का चुनाव लड़ती है, उनके पास 4-4, 5-5 अध्यक्ष के कैंडिडेट है। उसके बाद में उपाध्यक्ष पे 2-2, 3-3 जने उनसे टिकट मांग रहे हैं। महासचिव के चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से 2-2, 3-3 जने। पर ये लोग जब एक रात पहले विशाल धरना प्रदर्शन का आह्वान करते हैं कि कल सुबह विद्यार्थी परिषद विशाल धरना प्रदर्शन करेगी, सुबह 50-60 जने इकट्ठे होते भैया। मैं आपको फोटो वीडियो भेज दूंगा, जब आप जब देखना। आप लोगों के और पास सबसे पहली आज सब जने कहते हैं कि एबीवीपी मतलब आपका छात्र संगठन कमजोर हो रहा है भैया 33 लाख की बातें करते हैं ये लोग। 33 लाख का संगठन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। 30% पर छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने कभी भी मैदान में नहीं आते। ये लोग कब आएंगे? इनके प्रोग्राम करने होंगे कि हमारे विद्यार्थी परिषद का हम लोग प्रोग्राम कर देते हैं। आज 9 जुलाई ये विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है, तो वो यूनिवर्सिटी रोड रंग देंगे, इनके संगठन के झंडे लगा देंगे। उसके बाद में वह विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए और इकाई की घोषणा कर देंगे। उस दिन ये 200-300 जने इकट्ठे होंगे। इनकी जीत के पीछे कारण क्या है? जीत के हमारा पीछे तो 365 दिन हमारा विश्वविद्यालय में रहना और छात्रों के हक के लिए आवाज उठाना, ये हमारे सबसे छुट्टी के बड़ी दिनों में भी जीत रहते है। हैं। तो मैं बता दूं छुट्टियों के टाइम जीतते पे। कैसे है? आज आप संडे 2019 में उस आदमी को टिकट दे देते हो जिसने 1 साल पहले आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती है और बोला होता है कि बताओ विद्यार्थी परिषद तो टिकट के लिए पैसे मांगती है। आप उसको 2019 में वो मजबूत हो जाता है तो आप उसको टिकट दे देते हो। 2017 में उस आदमी को टिकट देते हो जो 2016 में निर्दलीय बताओ केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष के साथ में लगा हुआ होता है और वो 2017 में मजबूत होता है उस निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष की वजह से, और वो छात्र संघ अध्यक्ष टिकट मांगता है उस आदमी का, तो आप उसको टिकट दे देते हो। संगठन हमेशा और मेहनत को 2021 आगे में लाया। आपने ऐसे आदमी को लाके बिठा दिया जिसको अध्यक्ष बनने का उसका विजन ही नहीं था, कभी उसको बनना था उपाध्यक्ष, पर आपने दूसरे छात्र नेताओं को खत्म करने के लिए, ये विद्यार्थी परिषद का भैया एक एजेंडा है कि किसी भी छात्र नेता का कभी भी बताओ किसी भी संगठन में डोमिनेंस नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थी परिषद में या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर उसका डोमिनेंस नहीं रहेगा तो वो बड़ा आदमी नहीं बनेगा। आज एक बात बताइए भैया, जो जयपुर से जो बताओ यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बनता है वो कहीं विधायक का टिकट मांग रहा है या यूथ बोर्ड का अध्यक्ष बन रहा है, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बन रहा है, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है। अपने यहाँ पर ना युवा मोर्चा का प्रदेश ना जिला अध्यक्ष बनता है, ना महामंत्री बनता, कुछ भी नहीं बनता, ना कहीं विधायक का टिकट मिल रहा है, सरपंचों के टिकट नहीं मिलता है क्योंकि संगठन खुद ही खत्म कर देता है कार्यकर्ता को। अध्यक्ष को आप एक्सपोजर ही नहीं देते हो, आप बनने नहीं देते उसको। मेरी बात सुन लो, संगठन मैं बताना चाहूंगा, संगठन वो संगठन है, परिवार है हमारा, जो हम गांव में बैठे थे, हम शहर में आए पढ़ने के लिए और हमको आज शहर में इस लायक बनाया कि हम आपके सामने बैठ के 2 बात बता सक रहे हैं, अच्छा और गलत बता सक रहे हैं। तो संगठन हमेशा छात्र अरे ये हितों तो के लिए आपके लड़ा परिवार है। ने क्या सिखाया? मेरे बड़े भैया ने भी छात्र मेरे को हितों के सिखाया। लिए संगठन हमेशा मैं लड़ा है। 2014 में मेरी टीम, मैं जिस टीम से बिलोंग करता हूँ उसमें सारे अपने इस बताओ यूनिवर्सिटी के लेजेंड स्टूडेंट लीडर है। चाहे आप वो रवि सुखवाल भैया को ले लो, 2010 के अध्यक्ष है, 2011 में परमवीर सिंह चुंडावत थे, 2012 में पंकज बोराना थे, 2014 में हिमांशु चौधरी भैया जो आपके महानगर मंत्री थे उनका टिकट का था, फिर वो यूनिवर्सिटी अध्यक्ष मैंने एनएसयू से था। मैं उनको देख के बड़ा हुआ, मैं उनको देख के सीखा हूं। मैं एबीपी में चलो मैंने काम किया पर एबीपी से भी मैं कुछ सीखा हूं। सबको सब जगह सीखने को मिलता है, सबको सब जगह सीखने को एनएसयू में मिलता काम है। करना अविनाश जी आप जैसे बोलते हो कि जो मजबूत था उसको ले लेती है, अगर मान लो आप मजबूत दिखे और अबीपी ने आपको टिकट नहीं, दिया मुझे तो- नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं मेरे विचारों के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ABVP कि ये टिकट उसी को यूनिवर्सिटी देती जो है। है वो एबीवीपी मुक्त हो एक बार। एबीवीपी टिकट क्योंकि भैया एक ही संगठन का डोमिनेंस किसी एक प्रोफेसर की वजह से, किसी एक डीन की वजह से, जो आज 2015 में रौनक पुरोहित भैया यूनिवर्सिटी अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, आप विद्यार्थी परिषद 2014, 13, 12 में जो जिन बताओ छात्र नेताओं के ऊपर मुकदमे थे वो लोग चुनाव लड़ गए। आपने एक स्टूडेंट लीडर के साथ ऐसा गलत किया, उसका पर्चा खारिज कर दिया क्योंकि वो चुनाव जीत रहा था। तो इनको डर लगता है तभी तो ये सामने वाले कैंडिडेटों को लेते हैं। आज विद्यार्थी परिषद एक परिवार है,
तो आप फिर आपके सामने जो बागी चुनाव लड़ते हैं आप उनको क्यों ले लेते हो परिवार के अंदर? क्यों चुनाव में एक ही लड़ता है? चुनाव के 5-10 जने थोड़ी लड़ते हैं एक संगठन अरे तो से। आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं आप उनको क्यों ले लेते हो संगठन के अंदर? आज आपको विद्यार्थी परिषद को छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आज पिछली बार जिन्होंने कुलदीप सुगाड़ो का अध्यक्ष बनाया सत्तू जाट, वो एनएसयूआई में चले गए, क्यों वो गए? उनका क्या कारण है वैचारिक- उनका? वैचारिक अरे मतभेद तो वही तो आपका विचार कमजोर हो रहा है ना भैया। अरे विचार कमजोर ऐसे क्यों विद्यार्थी होता है? परिषद का विचार कमजोर हो रहा है, तभी विद्यार्थी- लोग छोड़ के जा रहे हैं ना। विद्या- आज मैं विद्यार्थी परिषद को छोड़ के गया, विचार कमजोर हुआ। सत्तू जाट छोड़ के गए, विचार कमजोर हुआ। कुलदीप सुखवाड़ा, वहाँ कुलदीप सिंह वो उनके साथ लगा हुआ था, वहाँ पे जनता सेना से जो चुनाव, कुलदीप सिंह आरएनपी से जो चुनाव लड़े मावदी में, विचार कमजोर हुआ। आज आपके वो तो विचारों के लोग रविंदर भाटी की सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं, रविंदर भाटी वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, उसके वहाँ जा रहे हैं। क्या आपका चुनाव विचार लड़ने ही कमजोर एक हो रहा विचार है? चुनाव लड़ने ही एक विचार है? अरे तो अगर आप चुनाव तो लड़ने क्या के करेंगे? लिए कोई 365 आदमी दिन- अगर चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई आदमी किसी संगठन के साथ जुड़ता है तो वो सबसे पहला गलत आदमी तो फिर मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। परिषद चुनाव हार रही है तो हारने दो ना उसको, चुनाव लड़ना एक क्यों? विचार नहीं है। चुनाव लड़ने ही एक विचार नहीं है किसी कार्यकर्ता का। अगर वो संगठन के लिए सर्वोपरि रहेगा तो संगठन उसके तो लिए फिर कहीं आप ना कहीं सामने काम से देगा। क्यों आदमी लाते हो? आप सामने से आदमी क्यों लाते हो? अगर कौन चुनाव लाता? लड़ना आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो फिर चुनाव हारने का आप जोर रखो ना थोड़ा सा। हम थोड़ा मेहनत सा करते जिगर हैं, रखिए। चुनाव हमको छात्र हम- हारने नहीं मेरी देते। बात सुनिए, हमारी टीम से अगर हमारी ऐसा टीम कुछ से होता है जो तो तैयारी चुनाव- करता है वही चुनाव लड़ता है। अगर ऐसा कुछ होता है वो तो कमजोर हो या मजबूत हो, पर विद्यार्थी परिषद का एक उसूल है, जो मजबूत हो उसको लेके आ जाओ, सबको अप्रोच करती है। आज मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगा, जीतने की स्थिति में होऊंगा तो विद्यार्थी परिषद मुझे भी अप्रोच करेगी, ले भाई यार हमारे यहाँ से टिकट लेके अध्यक्ष बन जा। पर आप नहीं बनोगे। कोई मेरे को approach- बनना ही नहीं है, मेरे को बनना ही नहीं है। कोई अप्रोच वाली कोई बात नहीं है। मेहनत करते हैं, वो चुनाव जीते हैं। आज की तारीख में सब समझदार है। कोई वोट तो पैसे उधार दे देंगे पर भैया, वोट कोई नहीं देता। एक बात बता दो, 2010 में विद्यार्थी परिषद मेहनत नहीं करती थी क्या? करती थी करती थी तो जमानत जब्त तो कैसे हुई? कहीं ना- 2011 में विद्यार्थी परिषद मेहनत नहीं करती थी क्या? कहीं ना कहीं सामने 365 वाला दिन candidate भी कहीं ना 365 दिन काम नहीं करती थी कहीं ना- 2011 में। अरे यार भैया- 2013 में 365 दिन काम नहीं किया गया विद्यार्थी परिषद ने। तो कहीं ना कहीं सामने वाला कैंडिडेट भी अभी और कमजोर है। 2016 में 1300 वोटों से हारे विद्यार्थी परिषद। उस समय क्या थी? फिर उस समय काम नहीं करती थी क्या विद्यार्थी परिषद? अभी 365 दिन? लगातार कितनी बार जीती? अरे तो अभी जीत रही है, बाहर से कैंडिडेट ला के इस बार आओ ना मैदान बाहर से में। कहाँ से लाए? एक तो भैया छात्र हितों की बात पे लड़ते नहीं है। मैं बता रहा हूँ भैया 25 साल 30% फीस बढ़े उसके लिए सबसे पहली लड़ाई भैया मैं किसने बता लड़ी? रहा हूँ और आपको, मुकदमे किसने मैं आपको चले? मेरा ABP फोन के में खोल के कार्यकर्ता दिखाता थे। हूँ, मैं आपको फोन में खोल के ABP के कार्यकर्ता थे, भैया, 4 जनों ने मुकदमे मैं- चले मैं- ABP के। मैं एक बात बताता हूँ भैया, वो 30% मैं आपको मेरे फीस फोन बढ़े में खोल इसलिए के दिखाता हूँ। सीओडी की मीटिंग के अंदर जाके मैं वो फीस माफ करा के लाया हूँ। मैं सीओडी की मीटिंग में गया और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने किस चीज के लिए लड़ी। इस यूनिवर्सिटी में पहला ऐसा छात्र होऊंगा जो एकेडमिक काउंसिल का मेंबर बनूंगा इस बार में। कभी कोई एकेडमिक काउंसिल के लिए बैठने के लिए अंदर या फिर सीओटी की मीटिंगों में जाने के लिए किसी छात्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए भैया। उसके लिए किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी, ना आज तक विद्यार्थी परिषद ने लड़ी। पहली बात, क्योंकि बीएचयू में जो छात्र संघ का अध्यक्ष होता है भैया वो एकेडमिक काउंसिल के अंदर होता है। जो बॉम जेएनयू अपनी जो यूनिवर्सिटी जोधपुर में वहां में बॉम का मेंबर होता है। अपनी यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट लीडर कहीं का मेंबर ही नहीं है, डिसीजन मेकिंग में ही नहीं है। हमने मैंने 500 मुद्दे ले रखे हैं। पहली बार मैंने लड़ी। सिर्फ ये लोग इन लोगों को कौन आदमी चाहिए? हमारा विद्यार्थी परिषद का डीन होना चाहिए जो एकेडमिक काउंसिल में बैठा, उससे मॉनिटरिंग करा लेंगे, उससे सारी चीजें बदलवा देंगे, रूल चेंज करवा देंगे। तो आप लोग तो छात्रों के साथ तो गलत कर रहे हो ऐसा ना, कभी रूल हुआ चेंज क्या? करेंगे भैया। डिप्लोमा आज जो यूनिवर्सिटी में फीस कटा रहा है बच्चा, फुल टाइम पढ़ने जा रहा है जो बच्चा, उसका वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए क्या? जहाँ से विद्यार्थी परिषद को वोट नहीं इसको मिलता है, बंद किए हुए कितना टाइम हुआ? 2015 में बंद किया। 15 में अभी तक कितने साल हुए? 2015 में बंद किया, गलत 8 काम साल किया हो गए, था। 8 साल हो गए अभी। भैया बंद करना गलत था या नहीं था? तो जो 8 साल आदमी- पहले किसी ने आवाज क्यों नहीं उठी? जब मैं बंद किया कह रहा हूँ, तब 2-3 सालों से आवाज इस बार जब बंद किया तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं तब मेरे को कहा भी नहीं था ना उस चीज से। आज मैं उठा रहा हूँ ना, उस डिप्लोमा में मेरे को एडमिशन लेना है तो मैं उसकी आवाज उठाई मैंने। हो और वो सकता है डिप्लोमा कहीं चालू ना कराया। कहीं, हो सकता है कहीं ना कहीं स्वार्थ हो व्यक्तिगत। हाँ तो स्वार्थ के हिसाब, आज मेरी बात सुनो, आप सुबह उठते हो तो स्वार्थ के हिसाब से ही उठते हो, बाकी निस्वार्थ आके काम इंसान करते हैं। खोले ही नहीं। हम निस्वार्थ काम बाकी करते हैं। क्या निस्वार्थ क्या काम करते हो? 5 परिंदे बांध देते हो, उस पे एबीवीपी लिख देते हो। 5 ये परिंदों नहीं- में दिन के 5 ये- पक्षी ये- पानी पीते हैं। ये 5 नहीं परिंदों देखते में हो, दिन के पानी कौन भर रहा है भैया? आप परिंदे बांधते हो, पेड़ों पे ऊपर चढ़ के तो बांध देते हो, उनमें पानी भरने की जिम्मेदारी किसी को दी जानी ये यही बोलना चाहता था। पेड़ों पे चढ़ के हम परिंदे हाँ। बांधते और पर पक्षियों उसमें को पानी पानी भरने की पिलाते हैं। जिम्मेदारी किसी की नहीं है हम भैया। पिलाते हैं। कहाँ? अगर कहीं परिंदा खाली हो तो आप मेरे को बताओ। अरे परिंदे भरे हुए हो तो बताओ ना, 5 जगह परिंदे ऐसा बांध दो। भैया ये क्या है कि और आप कोई सेवा का काम कर रहे हैं स्टूडेंट अगर बोर्ड सेवा के लिए हम काम करते हैं। गरीब बच्चों को जहाँ कहीं हो ये अपने होती ना जहाँ रहते हैं वहाँ हम कॉपी किताब देते हैं, पेन पेंसिल देते हैं, उनको पढ़ाई के लिए आगे लाते हैं, एजुकेशन फील्ड के लिए, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। मतदान के लिए भी अभी हम करेंगे, जागरूक करेंगे। अरे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में परेशान हो रहा है उसके लिए काम करो आप। किया है। बाहर- कितने क्या- धरने दिए आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कितने धरने दिए होंगे हमने, अरे जो क्या- आपने खुद ने किस भी चीज बहुत बार भैया वीडियो दिए। मैनिपुलेटिव धरने देते हैं ये लोग। अरे अगर ऊपर से फोन आ गया
कहाँ अगर ऊपर से विधायक हमारा साहब का कोई- फोन आ गया इस चीज पे लड़ेंगे लड़नी है तो हट जाएंगे। चंपाबाग के लिए आप लोगों ने आंदोलन खड़ा किया, आपने क्यों बंद किया वो आंदोलन? ना तो हमारे ऊपर से कहीं फोन आता है, ना नीचे से कहीं फोन आता आप है। मेरी बात जो सुनो। गलत होता है हम उसके लिए लड़ते हैं और आखिरी दम तक चंपाबाग लड़ते वाले हैं। सवाल पे जवाब दीजिए। चंपाबाग के लिए आपने आंदोलन खड़ा किया था तो उसको ड्रॉप क्यों किया? मुझे एक बात बताइए ना। इन लोगों को ऊपर से फोन आ गया कि ये काम नहीं करना है, इसमें अपने विधायक इन्वॉल्व है, इसमें अपने निर्माण समिति के अध्यक्ष इन्वॉल्व है, तो ये काम नहीं करना है। तो विद्यार्थी परिषद ने वो चीज ड्रॉप कर दी। अब चंपाबाग तो हमारी यूनिवर्सिटी का हिस्सा चंपाबाग है। का वैसा मेरे को नॉलेज ही नहीं, और नॉलेज लेके आऊंगा और नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तब मैं उस पर पूरी बात करूंगा। चंपाबाग की। चलिए, आप दोनों स्टूडेंट लीडर हैं, मतदान काफी कम हुआ है प्रथम चरण में। मिजोरम के पास में तो 4 लाख लोगों ने वोट ही नहीं दिए। 4 जिलों में 6 जिलों में लोगों ने वोट नहीं दिए। क्या कहेंगे, ये वोट कम होने के पीछे के कारण क्या है? अविनाश जी आप बताइए। भैया ये मैं जहाँ तक मुझे इस चीज़ में ज्ञात है और मुझे ध्यान है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है भैया, वहाँ पर मणिपुर में क्या है भैया कि अभी बीजेपी की सरकार है और बिपिन सिंह जी वहाँ के सीएम है। तो उन्होंने अभी एक एक्ट लेके आए थे वहाँ पर, फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट। तो उसमें क्या होता है कि भैया वहाँ जो नागा और कुकी ट्राइब है, 2 ट्राइब रहते हैं, उन लोगों ने ज़मीनें फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में डाल दी। ठीक है, उसके बाद में क्या किया कि इंडिया में ऐसे 12 ही उन लोगों की ज़मीनें डाल दी फॉरेस्ट रिजर्वेशन एरिया में, तो उन लोगों को 38 डिस्ट्रिक्ट और 148 गांव खाली करने पड़ गए। उसके बाद में भैया उन लोगों को बेघर कर दिया, अब वो कैंप्स वगैरह में रह रहे थे। उसके बाद में उन लोगों ने, बीजेपी की जो सरकार है वहाँ पर, उन्होंने क्या किया कि ऐसे 12 क्लासिफाइड मिनरल्स हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट एजेंसी ही माइन कर सकती किसी भी स्टेट में। तो उन्होंने एक एमओयू लेके आए बीजेपी की गवर्नमेंट, और उस एमओयू में ये था कि 6 मिनरल्स ऐसे हैं जो अब प्राइवेट कंपनीज भी माइन कर सकती है। तो वहाँ पर जो उन लोगों की ज़मीनें थी उनको माइनिंग वालों को दे दिया। 6 मिनरल्स जो वहाँ पर मिजोरम, नागालैंड और आसाम, त्रिपुरा और मणिपुर में मिलते हैं, तो वहाँ के ट्राइबल्स की ज़मीन उन लोगों से छीन ली गई। उसके बाद में वहाँ पर एक पॉपी कल्टीवेशन और एक जूल कल्टीवेशन उन लोगों का मुख्य मतलब खेती करने का तरीका है, तो उसको इन लोगों ने बैन कर दिया है और ऑयल पाम कल्टीवेशन लेके आ गए हैं ये लोग। तो जिससे क्या है कि उसको सब्स्टिट्यूट बना के लेके आए, तो वो लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वहाँ पर, नागा और कुकी ट्राइब, क्योंकि उन लोगों को मतलब फ़ायदेमंद नहीं है, वो लोग उस चीज़ से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, या फिर उनकी ज़मीनें रिजर्वेशन में ले ली है इन्होंने, फॉरेस्ट रिजर्वेशन में, तो उस चीज़ का रोष है उन लोगों के अंदर। और इन्होंने ऑयल पाम कल्टीवेशन करके उसका सब्स्टिट्यूट लेके आए, जो गोदरेज कंपनी ने उसका ठेका उठाया वहाँ पर। और गोदरेज कंपनी और बाकी जो 6 मिनरल्स जो माइन कर रही है वो कंपनीज है ना, वो बीजेपी की डोनर लिस्ट में टॉप 20 में है भैया। तो वहाँ के लोगों में इस चीज़ का रोष है कि हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, ट्राइबल्स के साथ अलावा गलत भी किया जा रहा है। 72 लोकसभा है, इसके अलावा भी मतदान प्रतिशत कम रहा। हाँ, मतदान एंटी इनकम्बेंसी है भैया, बहुत ज़्यादा जगह दलितों के मन में भी है, क्योंकि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सभापति, अपने उदयपुर के पूर्व सभापति खुलेआम कह रहे हैं कि हम 412 सीटें आने दो, हम संविधान बदल देंगे। तो भैया लोगों को लगता है, लोगों को डर है कि देश में डिक्टेटरशिप नहीं आ जाए कहीं, क्योंकि पहले भी 1975 देश में जेल चुके हैं लोग बाग। और उसके अलावा भैया बहुत परेशानी होती है, लोगों को बहुत परेशान हो रहे हैं। अपन तो यहाँ शहर में बैठे हैं, अपन लोगों को पता नहीं ट्राइबल्स के साथ में क्या हो रहा है वहाँ पर। उन लोगों की ज़मीनें हड़पी जा रही है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री वालों को दे रहे हैं माइनिंग के लिए। तो अगर कहीं आज मेरी ज़मीन के अंदर से कुछ निकलेगा, कहीं राजसमंद में किसी की ज़मीन के अंदर से मार्बल निकल रहा है, तो उस मार्बल पे उस आदमी का हक है। वैसे ही वहाँ पर उन ट्राइबल्स की ज़मीन में अगर कोई मिनरल निकल रहा है तो वहाँ पर उनका हक है उस ज़मीन पर। तो गवर्नमेंट को उनको कोई कंपनसेशन देना चाहिए या फिर उसी के सब्स्टिट्यूट में कोई ज़मीन देनी चाहिए। पर गवर्नमेंट ने सीधे सीधे फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में डालकर उनकी ज़मीन हड़प ली और उसके बाद में माइनिंग के लिए प्राइवेट कंपनीज को दे दी, तो उस वजह से वो लोग नाराज़ है। 268 लोगों की भैया जान गई वहाँ पर फायरिंग हो रही है, सीआरपीएफ लगी हुई है। और मोदी जी जो है वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूब पे गेम खेलने वालों को मिल रहे हैं पीएम हाउस बुला के, पर मणिपुर एक भी बार नहीं गए वहाँ के लोगों से मिलने के लिए। तो उन लोगों को मन में रोष है। सबसे पहले संविधान पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम एबीपी के कार्यकर्ता और उसी के रहेंगे। सेकंड चीज, संविधान पे आपने भी देखा होगा, अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधारे थे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने कहा था संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। अरे पर आपकी यहाँ की पूर्व महापौर तो बोल रही है ना, उन सभाओं में जो पूरे सांसद जो रहे हैं, जो भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे। फिर मोदी जी की प्रतिक्रिया आती है। मोदी जी ने क्या बोला? अरे देश का प्रधानमंत्री कौन है? चुनाव लड़ने वाला बोल रहा है। पर देश का प्रधानमंत्री, अरे पर सभा का संबोधित करने वाला यार विधायक सांसद और आपके सभापति, ये सब भी तो मोदी जी के ही परिवार का ही सब, मोदी जी की टीम के ही लोग है ना।
आज जसप्रीत बुमराह बोलेगा मैं यॉर्कर डालूंगा तो वो यूं थोड़ी धोनी थोड़ी बोलेगा नहीं यॉर्कर नहीं डालेगा यार। हो सकता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में बोल लिया हो, बाकी प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन पूरा दिया है। आपने भी मिसअंडरस्टैंडिंग देखा है, उनके मन के भाव है ये जो बाहर आ रहे हैं, मन से बोल रहे हैं। भाव तो किसी के भी कुछ भी हो सकते हैं, भाव से हमने मोदी जी के भाव देखे जो अपने देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने उनके भाव। चलिए आप बताइए वोटिंग प्रतिशत कम होने के कारण क्या है? पूरे देश में जो प्रथम चरण के चुनाव हुए हैं, मतलब पहले की बनिस्बत काफी कम मतदान हुआ है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार मतदान तो बढ़ना चाहिए ना जी, जब लोकतांत्रिक देश है तो लगातार बढ़ना चाहिए। आप क्या मानते हैं? एक देश एक वो वोट का चुनाव होना चाहिए। अच्छा। एक देश एक चुनाव, अच्छा, तो उससे फिर वोटिंग परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अभी की क्या कमी रही है? देखो एक्चुअल में होता है क्या है, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव होता है, तो फिर भी कार्यकर्ता जाते उनको पकड़ के लाते और वोट डलवाते। उसके बाद क्या होता है, सरपंच के चुनाव होते हैं, तो सरपंच के चुनाव में भी वार्ड पंच पकड़ते वोटर को, उनको घर से निकाल के बाद कार्यकर्ता नहीं होते क्या? नहीं, सांसद के बाद कार्यकर्ता सबके पास होते हैं। वो सरपंच और विधायक क्या कांग्रेस बीजेपी के नहीं होते क्या? वो भी तो सबके एक दूसरे के होते हैं। पार्षद नहीं होता है क्या? भैया ये पूछ रहे हो वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण ही बता रहा हूँ मैं, कि लाने और ले जाने जो कनेक्टिविटी होती है वो बहुत कम हो पा रही है इस बार। हालांकि आप क्या कहेंगे? आप एक वोटर के नाते पूछ रहा हूँ अविनाश जी के, जिस तरह से कम पड़ा है तो एक तो विश्वास होता है कि जनता को लग गया ये जीत गया तो नहीं जानता, और कॉन्फिडेंस, ठीक है, और दूसरा विश्वास पा नहीं सक रहा। 400 पार और ये सब जो बातें हो रही है भैया, तो उस वजह से क्या है कि लोगों को आज जैसे प्रवीण जी है, इनको लग रहा है घर बैठे हुए हैं यार बीजेपी जीत ही रही है यार, वोट एक अकेला आदमी वोट नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वैसे हर स्टेट में 4-5 लाख लोग हैं भैया, ऐसा बहुत बार कांग्रेस के साथ में भी हुआ है भैया। ये 2014 में इतना डाउनफॉल आने का कारण भी यही है, कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग शेयर गिरने का कारण भी यही है कि लोग बाग ऐसे सोचते हैं कि यार मैं एक अकेले वोट डालने से क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही बीजेपी के साथ भी हो रहा है कि मेरे एक अकेले वोट डालने से क्या फर्क पड़ जाएगा। जी, आप उदयपुर के सांसद 10 साल क्या काम मानते हैं उनको? क्या उन्होंने काम किए और क्या नहीं हो किए? मेरी नज़र में तो अपने उदयपुर में पासपोर्ट ऑफिस था वो भी चला गया। एक इकलौता इन लोगों का अचीवमेंट था कि पासपोर्ट ऑफिस बनवाया, हम लोगों ने पासपोर्ट ऑफिस बनाया, वो भी चला गया। तो मेरी नज़र में तो अपने भैया 500 करोड़ का आपको पता है खेलगांव का बजट था भैया। खेलगांव आप कभी नज़र मार के आना, वहाँ स्टेडियम बनने वाला था आज से 10 साल पहले, वहाँ पर गाजर घास उग रही है, वहाँ कोई स्टेडियम नहीं बना। उसके अलावा भैया हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोगों को कोई ऐसे सांसद के कोष से या फिर सांसद कभी हमारी यूनिवर्सिटी में आया हो, कोई घोषणा करके गया हो, ऐसा कभी मेरे को तो पता नहीं है और नहीं ऐसा कभी हुआ है, क्योंकि ऐसा होता तो अखबार में भी आता, न्यूज़ में भी आता कि ये सांसद कोष से बनी हुई चीज़ है। और भी बहुत सारी चीज़ें अपने उदयपुर के लिए है जो सांसद को करनी चाहिए थी। आज इंदौर है, इंदौर देश में नंबर 1 पे आता है साफ सफाई के मामले में। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं लोग, आयड कितने 10 साल से काम चला रहे हैं, वहाँ पर आयड में अभी तक कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। वेनिस बनाने की बात करते हैं तो वो वेनिस कब बनेगी? अपने जीते जी मुझे तो लगता नहीं है कि बन पाएगी, या फिर बनाने की कोशिश भी की जा रही है। आप बताइए क्या कहेंगे कि 10 साल में सांसद के 4 ऐसे काम गिना दीजिए जो आपको याद हो। सबसे पहले तो मैं किसी पार्टी का हूँ नहीं, बीजेपी से आइडियोलॉजी तो यही है ना, बीजेपी क्या वो विचारधारा हो सकती हाँ है। विचारधारा, आइडियोलॉजी बोल रहा हूँ मैं। हाँ। हाँ। तो सबसे पहले सांसद साहब तो बीमार थे, अच्छा आपको अरे पता है। 10 साल से बीमार थे क्या? फिर 2-2.5 साल से बीमारी थे, उसके पहले उन्होंने कार्य किए ही हैं। तो भैया मैं एक बात बताता हूँ आपको, पर अगर उन्होंने भरे किसी मन का- से बोला कि 3 साल से मोदी जी ने मुझे इसलिए मतलब सांसद हाँ। पद का पैसा नहीं दिया, क्या वो कहें? मोदी कह रहा है मुझे सांसद उसका सांसद रात को बात उसका पैसा करेंगे नहीं उनसे, मिला। पता करें। क्या और भैया करें? मैं लेफ्ट एक हो बात गया। बताता हूँ, अगर कोई सांसद बीमार है, अगर 2-3 साल से 4 साल से इतने लंबे अंतराल से बीमार है, तो उसकी एक नैतिकता के रूप में उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस पद को छोड़ दूँ, किसी कोई और इस पे चुनाव लड़ेगा और वो काम करेगा, देश के लिए हित में काम करेगा, इतनी उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसे छोड़ देना चाहिए था वो पद। ये उनका व्यक्तिगत ये मामला है। राजनीतिक मोह के चक्कर में आपने किसी शहर की कोई जिले की आपने वो उम्मीदों को पानी में फेर दिया। आप लोगों ने तो आपको चुन के इसलिए भेजा था कि आप अच्छा काम करेंगे, उन लोगों को डेवलपमेंट नजर आएगा, उन लोगों को डेवलपमेंट मिलेगा, इसलिए लोगों ने आप पे विश्वास किया और आपको सांसद बनाया। और आप क्या हुआ कि आप बीमार हुए, पर आपने लोगों से, ये तो एक तरीके का झूठ हुआ कि यार आप तो घर बैठे बैठे बीमार रह गए, वहाँ मैं तो बीमार हूँ, 2-2.5-3 साल हो गए, तो आप सांसद पद से इस्तीफा देते कि यार मैं अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं निभा पाऊंगा मेरे स्वास्थ्य कारणों की वजह से और मैं इस पद को त्यागता हूँ। ये करना चाहिए ये था। उनका व्यक्तिगत और उनकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला, इसमें हम कोई टीका टिप्पणी अरे नहीं पर करनी। आप उनका रिप्रेजेंटेशन करने आए हो ना यहाँ पे,
आप उस मैं पार्टी का उस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, मैं संगठन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं हूँ। अरे यार आप क्या बात करो, मैं क्या प्रियंका गांधी का रिश्तेदार थोड़ी लग रहा हूँ, मैं सकता नेहरू है। जी के खानदान से थोड़ी जो इन्हें यहाँ डिफेंड करने आया हूँ। मैं भी किसी विचार से बिलोंग करता हूँ, इसलिए यहाँ बैठ के उनको आपका विचार बिलोंग करते हैं तो आपका विचार लगातार हार क्यों रहा है? 2 भैया बार यार, से मेरी सांसद बात नहीं सुनो, बने, एक- 4 बार से विधायक एक नहीं, बार- शहर की सरकार नहीं है। हाँ, शहर में नहीं बन रही है भैया, क्योंकि कभी एक समय हमारा रेंज चलता था भैया। अब वोटर्स जो है उन लोगों को किन्हीं कारणों की वजह से या हमारे पास्ट में कुछ काम नहीं किए होंगे, उस चीज को हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सब में एक ही बात कहना चाहूंगा, जो देश हित के और जनहित के कार्य करेगा वही सत्ता में रहेगा। देश हित क्या है, आप एक बात बताइए मुझे, जनहित क्या है, देश हित क्या? देश जनहित तो अभी मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पर सांसद ने ये काम ही नहीं किया, तो आपने उस चीज पे बोल दिया कि यार मैं तो इस विचार का हिस्सा ही नहीं। जन आवास योजना नहीं बनेगी क्या? क्या जन, हाँ तो कितने कितने घर बने? आप लोगों ने आप एक बार चेक करना, वहाँ क्या हो रहा है? आप एक बार चेक करना, जिन लोगों ने फार्म भरे ना भैया, जिन लोगों ने फार्म भरे उन्होंने उनके मकान भेज दिया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जाके देखो कितने मकान खाली पड़े हुए हैं, कोई गरीब रह रहा है या नहीं रह रहा, किराए पे चल रहे हैं मकान। आप चाहे मीरा नगर चले जाओ, चाहे आप सेक्टर 14 चले जाओ, हिरन मंगरी चले जाओ, सब जगह किराए पे चढ़ा रहे मकान। अभी मैं आपको जनहित में हुआ अभी है मैं ये आपका क्या? यहाँ खाना परोसूं, उसके बाद अगर आप वो कुत्ते को डालो या आप खाओ, भले किसी गाय को दो, उसका मेरा क्या? मेरा अरे काम था भैया, खाना परोसना, अरे मेरी और बात मैंने सुनो, वो परोसा। तो आप किसी की आर्थिक स्थिति देखे बिना उसको खाना परोस रहे हो, जब उसको जरूरत ही नहीं है तो आपकी मूर्खता। ऐसा आपका भी- अंबानी को ले जाके 100 रुपए की नोट दे दोगे कि ले भाई यार तेरे को जरूरत है तो रख ले, तो आप मूर्ख हो कि अंबानी को 100 रुपए दे रहे हो। अंबानी अडानी जैसा कोई काम ही नहीं था, मकान उन्हीं को मिले जिनको आवश्यक थी, जरूरत तो थी। फिर उनके किराए पे कैसे चल रहे अब हैं? उनको वो खाली कैसे पड़े हुए हैं मकान? अब वो भी उनका व्यक्तिगत आज भैया मामला है। 500 मकान बने हुए हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, उसमें से 200 मकान खाली पड़े हुए हैं, किसी गरीब के नाम पे चढ़े हुए हैं वो मकान, वो खाली पड़े हुए हैं, उनके ऊपर मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये तो कहीं ना कहीं किसी तरीके का घोटाला ही है ये, क्योंकि अगर किसी गरीब को जरूरत होती वो फार्म भरता, वो मकान लेता, फिर वो मकान को किराए पे चढ़ा रहा है तो उसको जरूरत ही नहीं थी, या फिर वो खाली पड़ा हुआ है मकान, वहाँ उन्होंने प्लॉट लेने के तरीके से छोड़ रखा है भैया। घोटाला होता तो एक तरफा चुनाव भी नहीं होता। अरे तो भैया अगर एक तरफा घोटाला चुनाव हो ही होता- नहीं रहा है ना, आपको क्या लग रहा है? एक तरफा आपको क्या चुनाव। लग रहा है? एक तरफा चुनाव का मतलब ये होता है कि बताओ जो अरविंद केजरीवाल ने वहां कर रखा है, दिल्ली में कर रखा है, 70 में से 67 सीटें ला रखी, तो आपको क्या लग रहा है 543 में से आप लोग 500 सीटें ला रहे हो क्या? 500 के लिए किसी ने कही नहीं, हाँ तो कितनी सीट आ रही है आप बता दो। 400 वो पार। जनता तय करेगी। 400 पार है, वहाँ साउथ में सुपड़ा साफ हो रखा है भैया, नॉर्थ ईस्ट में सुपड़ा वो साफ जनता है, तय- राजस्थान में 25 में से 25 नहीं आ रही है, वो जनता तय करेगी। जम्मू कश्मीर में आप लोग चुनाव ही नहीं लड़ रहे हो, ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पे आप लोग चुनाव ही नहीं लड़ रहे हो, कैसे 400 पार हो रही है मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। तेलंगाना में आपका सुपड़ा साफ है, कांग्रेस कहाँ का चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस तो मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस तो आपको कह रहा हूँ ना मैं, कमजोर है अभी कांग्रेस। कांग्रेस तो कमजोर है, वो आप कमजोरी जो रहेगी, मजबूती का दावा वो करते हो- कमजोरी रहेगी। क्यों? नहीं, नहीं, क्योंकि आप- उसकी कार्यशैली सही नहीं है। अच्छा आप तय करेंगे, बाकी तो और 70 कौन? साल हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम तय नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज 70 साल जब कार्यशैली सही थी, इतने साल लोग वोट डालते थे, आपके पूर्वज वोट डाल के प्रधानमंत्री बनाते थे, और है ना दिन में 70 50 किलोमीटर चल के इंदिरा गांधी तब को, उनके सामने लाल में- बहादुर शास्त्री को देखने जाते थे, तब उनकी कार्यशैली सही थी, तो अभी दोबारा भी वापस सही हो जाएगी। हाँ, जब होगी तब देखेंगे ना, वापस सही हो जाएगी, जब होगी तब देखेंगे। हम तो किसी पार्टी के हैं नहीं, और हम बेटा तो है अगर 200 संगठन में के से- कार्य। 200 में से 72 सीटें तो राजस्थान में भी यही है, जो तो एक आपकी मैं- राजस्थान में चुनाव हार मैं गए ना यही बहुत कहना सारी जगह, चाहता- तो आपकी भी अरे कार्यशैली मैं- रहेगी खराब। यूनिवर्सिटी मैं के यही कहना- इस बार यूनिवर्सिटी के चुनाव नहीं हुए, इसके पीछे कारण क्या मानते प्रवीण जी? उनको डर था कि एनएसयूआई हर जगह हार रही है। भैया इनसे सबसे पूछो पहले- जोधपुर और जयपुर में पिछले 5-10 सालों में कब जीती है एबीवीपी? भैया आज से जोधपुर में हालांकि अध्यक्ष कौन है? 2019 में चुनाव हुआ था ना भैया, निर्दलीय चुनाव जीता आदमी, एनएसयूआई सेकंड, ठीक है, और निर्दलीय जो आदमी चुनाव जीता ना वो एनएसयूआई का बागी था, थर्ड फिर से निर्दलीय, और एबीपी चौथे नंबर पे। न्यूज की हेडलाइन थी एबीपी नोटा से भी छोटा, नोटा से भी कम वोट ले एबीपी। कहाँ पे? किस चीज का डर? जयपुर जोधपुर में भैया, यार जयपुर जोधपुर में कब ऐसी जीते कहीं हो आप हेडलाइन लोग? नहीं हो तो बताना आप। अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, जयपुर में ही है, जयपुर में ही है, आप जीतते कब हो हमको ये बताओ ना। मैं जयपुर छोड़ो, आप तो उदयपुर बताओ। और उदयपुर की बात करो, उदयपुर की बात उदयपुर बताओ। की बात करो ना। उदयपुर में एनएसयूआई कब जीती? भैया पिछले लास्ट 10 साल एनएसयूआई कब लास्ट कब जीती? 2014 में एनएसयूआई हाँ 2014 में, और अभी क्या है? 2014 में 10 साल हो गए। एबीपी 2017 में चुनाव, 16 में चुनाव हारी, ठीक है, 10 साल हो गए, उसमें 2-3 साल चुनाव नहीं हुए ना, 10 साल हो गए उसमें 2-3 साल चुनाव नहीं हुआ। आप 2010 में बस की बात करो, चुनाव अभी भी करा के देख लो, अभी भी करा के देख लो, पूर्ण आज बहुमत करा से दो ABP भैया, मेरी चुनाव बात जीत सुनो, रही है। अगर पूर्ण बहुमत से जीत रही तो आज आ जाओ, कल यूनिवर्सिटी आ जाओ, कल सुबह करा लेते हैं कल करा चुनाव। देते, अभी करा देते हैं। अभी करा दो चुनाव, एबीवीपी बातें कर दो, ये बातें करने से 110% नहीं चुनाव होगा। जीतेगी, हाँ, और ठीक है। वो भी रिकॉर्डेड चुनाव जीतेगी इस बार। 110% तो इस बार अपन, मैं क्या Recorded- जीवन में यूनिवर्सिटी में कदम नहीं रखूं, अगर एबीपी मेरे सामने चुनाव लड़के जीत जावे तो आ जाओ मैदान में,
ये ठीक है, लड़ समय समय की बात है। मैं समय की क्या बात है, मैं तो कह रहा हूँ आ जाओ मैदान में, लड़ लो चुनाव। चुनाव आमने आ रहे चलिए हैं, आप बताइए चुनाव आ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ते कराने हैं। का कारण क्या था? भैया उस समय विधानसभा चुनाव थे, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है, एमपी में चुनाव नहीं हुए थे, बहाना है, बहाना यूपी है। में चुनाव नहीं, आपकी सरकार है एमपी यूपी में, आपने वहां चुनाव नहीं ये कराया, तो बहाना यहाँ है। पे की बात कर रहे हो आप। खोलो में आप खोल लो भैया, अगर आप यूट्यूब अभी ये चल रहा है। हमारी कोई सरकार नहीं है, अच्छा तो फिर किसकी है? हमारी सरकार नहीं है। तो फिर आप लोग बीजेपी हम तो- ज्वाइन क्यों करते हो? आप क्या युवा करें? मोर्चा क्यों ज्वाइन करते हो? क्यों कांग्रेस भी ज्वाइन नहीं, करते हैं? आज आपके हिमांशु वैचारिक बागड़ी मतभेद की बात है। सुनो, वैचारिक है, तो आज आपके हिमांशु बागड़ी यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बनने के बाद में युवा मोर्चा में उनका जुड़ विचार रहे हैं। बीजेपी से और- मिलता था इसलिए। और निखिल राज सिंह जी है जो वो जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद युवा मोर्चा क्यों ज्वाइन कर रहे उनका हैं? शैलेश विचार कटारिया बीजेपी क्यों से- कर रहा है? उनका विचार आपके- बीजेपी से आपके मिलता था। पुराने अध्यक्ष क्यों कर रहे हैं? आप लोग विधायक में बताओ बीजेपी वालों के साथ क्यों लगते हो? आप एक तो क्या है कि थोड़ा सा जिगर रखिए, दिल खोल लेगा कि यार मैं जिसके साथ हूँ, आप कर्ण बनो, कर्ण, कि मैं जिसके साथ खड़ा हूँ मैं खुल के बोलूंगा कि मेरा दोस्त ABVP गलत है या सही है, मैं उसी के साथ खड़ा रहूंगा। एबीवीपी जिसके साथ खड़ी रहती है उसको हर चीज में जीत हासिल करा के देती है। अरे ऐसा और कुछ दिल नहीं है खोल भैया, के वहाँ चुनाव- जयपुर जोधपुर में जीतो, बड़ी यूनिवर्सिटियों में जीतो, या छोटी मोटी वहाँ पे भी चुनाव होगा, देख लेंगे। हाँ, वहाँ पे भी चुनाव होंगे, देख लेंगे। पिछली 3-4 साल रविंद्र भाटी से इतनी बुरी हार हारे आप लोग, उसके बाद में आज अरे भाई 3 साल से चुनाव आ रहे जो आप इतना कह रहे हो, या 10 साल से चुनाव आ रही, जब तो हम कुछ कह ही नहीं रहे। 2014 में जीते हम लोग, निर्दलीय हाँ, 2014 में जीता, फिर हम 2010 में भी जीते, 2 मिनट रुको, 2013 में जीते, अभी वो 2013 कहाँ में है? जीते, अभी मेरी बात वो कहाँ है? सुनो। निर्दलीय चुनाव जीते वो कहाँ है? कहाँ- 2016 में। बताओ वो निर्दलीय है। और मेरी बात सुनो, 2013 वाला अध्यक्ष की बात करो ना, 2012 के अध्यक्ष की बात करो, 11 के अध्यक्ष की बात करो, 10 के अध्यक्ष की बात करो, 4 के अध्यक्ष की बात करो, 2 के अध्यक्ष की बात करो, तब आप हार रहे थे ना। आपकी जमानत जब्त हुई 2002 में, जब हम एक- 2014 में 800 वोटों से हार गए आप लोग। इस बात पर आप अपना आंकलन तो कर ही नहीं रहे हो खुद का, कि गिरेबान में जाके देखो खुद के अभी पिछले गिरेबान साल में। एनएसयूआई के कितने वोट है? पिछले साल कितना है बताओ आप। हाँ, आपको आंकड़ा उसके बताओ, पिछले साल कितने? 3500 वोट लिए। 3500 वोट ले। उसके 3500 पिछले वोट साल लिए। कितना है? उसके पिछले साल 2019 में हुए उसके पिछले हाँ, साल चुनाव, हाँ, उस समय भी 3500 वोट लिए। कहाँ 3500 वोट ले? 3500 आप वोट रिकॉर्ड लिए निकाल के बाद में। 1200 इस बार वोट लाए। चुनाव लड़िए आप लोग। 1200 वोट लाए। अरे क्या बातें अरे, कर रहे हो? चलिए कोई- जब्त हो जाती है यार। 1200 आप- 1200 यार कैसी बात कर रहे हो यार? 3500 वोट लाया मोहित शर्मा, 3600 वोट। वो एनएसयूआई से लड़े थे। हाँ, तो मोहित शर्मा किससे लड़े? आपको पता ही नहीं, ये नहीं पता मैं आपके सुबह- सामने कौन चुनाव लड़ा। चलिए आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं? मैं तो इनसे तो क्या सवाल करूंगा, छोटा भाई है मेरा। पर मैं वोटर्स को बोलना चाहता हूँ, हमारी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कि वोट करें आप लोग किसी विचार या फिर किसी संगठन वंगठन और पार्टी पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें खोखली बातें हैं। जो अच्छा काम कर रहा है, आपका अगर कोई सांसद है, आपका विधायक है, आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेटर है, आपका पार्षद है, कोई भी है, अगर वो अच्छा काम करता है तो चाहे वो एनएसयूआई से हो, एबीपी से हो और भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, किसी से भी हो, आपको उसको वोट डालना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नैतिकता बनती है कि अगर अच्छा काम करने वाले को वोट डालें, उसने अगर अच्छा काम किया है तो। किसी भी ऐसे ये खोखले वादों के चक्करों में मत आइए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें। देश बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है हमारे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, राम राज्य की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, तो जो राम भगवान जो है उन्होंने 14 साल वनवास काटा वन में, तो वन में जो रहने वाले वनवासी है वो भी राम भगवान की प्रजा है। आज मणिपुर ले लो, आप आसाम ले लो, नॉर्थ ईस्ट ले लो, चाहे उदयपुर के डूंगरपुर और ये वाले हिस्से ले लो, जितने भी ट्राइबल लोग हैं सब विरोध कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। किसान परेशान हो रहा है, दिल्ली बॉर्डर पे रोक दिया जाता है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ लद्दाख में आंदोलन कर रहे हैं लोग, तो पूरे देश में आंदोलन का माहौल है, पूरे देश में लोग परेशान हो रहे हैं। तो उस चीज़ को देख के वोट डालिएगा। अगर आप लोगों को लगता है जो डिजर्विंग है उसको वोट डालना, आप चाहे कोई सांसद है वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देगा, उस चक्कर में उन्हें वोट मत डालना। वो सांसद आपके यहाँ सांसद काम कराएगा, मोदी जी यहाँ पर आके काम नहीं कराएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक कौन कराएगा? पुलवामा अटैक की बात करो ना आप फिर। सर्जिकल आप स्ट्राइक लोगों नहीं की करी क्या? सरकार में 400 धारा किलो 370 नहीं हटी क्या? किलो आरटीएक्स लेके आप लोगों की सरकार में आर्मी की बस से कोई टकरा जाता है। मजाक की बात है कि आज तक पता नहीं लगा वो आर्मी की ट्रक कहाँ से आई। क्यों उसके सर्जिकल ऊपर जवाब दो ना आप। सर्जिकल स्ट्राइक अचीवमेंट्स मत गिनाओ, ड्रॉबैक्स की बात करो। तो कि achievements हमसे नहीं क्या गिनाएंगे गलती तो क्या हुई? गिनाएंगे? हमसे क्या गलती हुई? आप 70 साल के आपके अचीवमेंट्स गिना रहे हो, आप 70 साल के अचीवमेंट तो मैंने गिनाया नहीं, बाकी ये देश और में गिना इतना दिए। काम हुआ है ना भैया, जिसकी कोई इतनी आज देश कहाँ से गया राम। है। आज अपन यहाँ मीडिया में बैठ के बात कर रहे हैं, टीवी वगैरह कंप्यूटर वगैरह सब बहुत चीजें आगे बढ़ गए हैं अपन लोग। बाकी बहुत सारे ऐसे देश है जो अपने साथ आजाद हुए और बहुत पीछे भी रह गए। आज भारत बहुत आगे है। हाँ तो आगे है ना, तो वो सिर्फ ये 10 साल की वजह से आगे नहीं है, 10 पिछले 70 साल में जो काम हुआ है ना पर उसकी उन वजह से 10 भी साल आगे का है। कहीं ना कहीं ऐसा रोल है। अरे भैया मेरी बात सुनो, ऐसा जिसके कोई लिए कहीं भारत आगे कहीं है। कहीं कोई समय रोल की नहीं है। सीमा है, क्या कहना चाहते हैं? आप तो बात जवाब दीजिए वहाँ पे पुलवामा आप- अटैक मैं का आप जवाब सभी दो। से यही कहना चाहूंगा कि देश हित में वोट करें, राष्ट्र हित के लिए वोट करें और जो नारा चल रहा है उसके उसे चालू ही रखें।
तो ये थे अविनाश कुमावत और प्रवीण टाक, जिनका मानना है कि बहुत सारी कमियां रही हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव या छात्र संघ यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो कहीं न कहीं सांसद की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाया, और बहुत सारी जो देना चाहते थे, बहुत सारा इस शहर की यूनिवर्सिटियों को दिया जा सकता था, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, 26 अप्रैल को मतदान है, किसी भी प्रलोभन में नहीं आना है, सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना, ताकि पता चलेगा कि आपके दिलों पर राज कौन करेगा और आपका सांसद कौन होगा। नमस्कार।